तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह से गोलगप्पे हमारे तैयार हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से। तो अभी हम जी देखिए माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट है इसमें। तो मुझसे ना रहा नहीं जा रहा था, मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं समीउल्लाह, आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। तो आज की जो हमारी रेसिपी है बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, जो कि गोलगप्पे की रेसिपी है, पानी पूरी की रेसिपी। तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है पाकिस्तान में, बल्कि पूरे एशिया में इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो मैं आज आपको बिल्कुल एक इसकी ओरिजिनल रेसिपी दूंगा, जिसको आप ट्राई करेंगे और इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। और ये रेसिपी मैं बड़ी मेहनत से बना रहा हूँ, आपने इसको एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक भी करना है और वीडियो को बगैर स्किप किए हुए एंड तक देखना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो चले जी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले अगर नए हैं तो सबसे पहले दोस्तों हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। गोलगप्पे की डो तैयार करने के लिए देखिए हमने पानी लिया है, 1 कप हमारे पास गंदम का आटा है, 1/4 कप सूजी है, 1 चुटकी भर हमारे पास नमक है, 2 टेबलस्पून हमारे पास मैदा है और 1 चुटकी हमारे पास मीठा सोडा है। तो ये जो सूजी है ये मैंने बारीक वाली सूजी ली है। ये देखिए आपने बारीक सूजी लेनी है, मोटी सूजी नहीं लेनी। इसमें 2 किस्म की आती है, तो बारीक लेनी है। तो अभी हम डो को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए इसमें आटा शामिल करेंगे बाउल में, और इसमें देखिए सूजी शामिल कर देंगे, साथ में ये नमक चला गया और ये चला गया जी इसमें मैदा, और ये 1 चुटकी भर इसमें मीठा सोडा शामिल कर दिया और इसको पहले अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये रेसिपी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी को आप फॉलो करेंगे तो गोलगप्पे बनाने में तो आप मास्टर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ज़्यादातर आपने देखा है कि यहाँ पे जो रेसिपीज़ है वो ज़्यादा सूजी से है और सूजी और मैदे का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जो इसकी ओरिजिनल रेसिपी है ना, बाज़ार वाली जो मार्केट वाले बनाते हैं, मैं आपको हमेशा कमर्शियल रेसिपी देता हूँ, तो ये वही रेसिपी है। इसमें आटा ही जाता है और ये पानी जो है ये तकरीबन नॉर्मल पानी है, इसको कोई गर्म वगैरह पानी लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल वही टूटी वाला पानी सादा ले लिया मैंने। तो देखिए इस तरह से पहले इसकी डो तैयार करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डाल लेंगे, जिस तरह के हम आटा गूंथते हैं उसी तरीके से। बिल्कुल आसान काम है ये, कोई मुश्किल नहीं है। तो लेकिन डो थोड़ी सी इसकी हार्ड होती है आटे से, तो हमने इसको नरम नहीं करना, थोड़ी सी हार्ड रखनी है। मैं आपको बताता हूँ कितनी हमें चाहिए, उस हिसाब से फिर इसको कर लेंगे मैनेज। वो कहते हैं ना पंजाबी में कि आटा उड़ गया तो कोई मेहमान आ गया। तो ये देखिए ये मेरा आटा उड़ रहा है, पता नहीं कौन आता है गोलगप्पे खाने। तो ये देखिए थोड़ा सा इसमें पानी और शामिल कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको ज़ोर से पंच करेंगे। जिस तरह आटा गूंथते हैं वही तरीका है। तो ये देखिए जी ये डो हमारी हो गई है तैयार, और अब हम इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए 1 ड्रॉप मेरे पास ऑयल का है, ये इसके ऊपर लगा देंगे ताकि इसके ऊपर सिकरी ना आए। तो इसको प्लेट से कवर करके 20 से 25 मिनट के बाद मिलते हैं। फिर उसके बाद इसके गोलगप्पे बनाएंगे, और उसमें भी बहुत सी ख़ास बातें हैं मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये देखिए ये हमारे पास सब्ज़ धनिया है, इस तरह का आपने फ्रेश सब्ज़ धनिया लेना है, और साथ में ये पुदीना है। देखिए ये पुदीना, तो इसकी हम चटनी बना लेंगे। ये 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, काफ़ी तीखी वाली हैं, तो अगर आपके पास वो दूसरी वाली मिर्च है तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको हम ना चॉप कर लेंगे चॉपर में, या किसी कूंडी डंडे में चटनी बना लेंगे इसकी। तो दोस्तों सबसे पहले हम खट्टा बना लेंगे गोलगप्पों के लिए। तो ये देखें ये हमारे पास इमली है, इमली को मैंने भिगो के रख दिया था,
और ये देखिए अच्छे से ये भीगी है इसमें ना, तकरीबन इसको मैंने सुबह से भिगोया हुआ है। तो अभी क्या करेंगे हम, ये देखिए ये हम लेंगे छाननी, स्टेनर ले लेंगे और इसमें और ये देखिए अभी इसमें गुद्दा वगैरह है, तो इसको थोड़ा सा चम्मच के साथ दबाएंगे इस तरह करके, ताकि इसका जो अभी इसमें हम पानी वगैरह डाल के ना मज़ीद, तो सही तरह से खट्टा बन सके। तो क्वांटिटी जो है वो अपने आप टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये मेरे पास तकरीबन 1 पाव के करीब इमली थी। तो अभी इसमें थोड़ा सा ये देखिए पानी शामिल करेंगे। ठीक है जी, देखिए अच्छे तरीके से इसका पल्प निकल गया, ये देखिए साफ़ हो गई बिल्कुल। तो अभी इसको हम साइड पे कर देंगे और हम लेंगे सबसे पहले जी इसमें डालेंगे नमक। नमक डाल लें तकरीबन आधा के चाय का चम्मच। और उसके बाद ये हमारे पास है ज़ीरे का पाउडर, ये तकरीबन आधा के चाय का चम्मच है, ये इसमें डाल देंगे। बाउल को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। और ये हमारे पास चाट मसाला है, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है। इसमें से हम पहले हाफ़ डालेंगे, हाफ़ हम बाद में चेक करके फिर डालेंगे। और इसके साथ ये हमारे पास जो धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च की चटनी है, ये इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। और इसके साथ ये हमारे पास है जी लाल मिर्च, ये तकरीबन 1 चुटकी इसमें डाल देंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। अगर आप कम खाते हैं तो ना भी डालें, लेकिन इससे ये है कि ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो अभी इसको मैं एक दफ़ा मिक्स कर लूँ अच्छी तरह। और उसके बाद एक चीज़ इसमें अभी मैंने इसमें और ऐड करनी है जो बड़ी स्पेशल है, जिससे कि फ्लेवर जो है बड़ा ज़बरदस्त इंक्रीज़ होता है। तो ये देखिए जी, ये हमारे पास पुदीना है, ये हम इस तरह से छोटा छोटा करके इसमें इसी तरह से ये देखिए डाल देंगे। और ये एक तकरीबन 2-3 पत्ते धनिए के ये इसमें शामिल कर देंगे, इससे फ्लेवर डबल हो जाएगा धनिए और पुदीने से। फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अभी हम इसमें चेक करेंगे नमक वगैरह और इसका खट्टा हमने कितना रखना है इसको। तो अभी इसको मैं लहदा से इस बाउल में डाल के चेक कर लेता हूँ। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खट्टा तैयार हुआ है। तो नमक थोड़ा सा कम है, नमक इसमें देखिए इतना को डाल देंगे नमक। तो ये हमारा खट्टा तैयार हो गया। अब हम गोलगप्पे बनाना स्टार्ट करते हैं जी। तो ये देखिए जी, हमें तकरीबन 25 मिनट हो गए। तो अभी देखिए आटा हमारा तकरीबन रेडी है। अब हम इसके पानी पूरी गोलगप्पे बनाते हैं। तो सबसे पहले स्लैब को डस्ट करेंगे मैदे के साथ, और ये आटे की रोटी बना के ना, रोटी टाइप बना के इसको अच्छी तरह बेल लेंगे। तो इसकी मैं मोटाई भी आपको चेक करवाता हूँ, आपने इसको कितना रखना है इसकी मोटाई। तो ये देखें, इसको लेफ़्ट राइट करके ना घुमा के जैसे रोटी बनाते हैं उसी तरीके से अच्छी तरह बेलेंगे, बिल्कुल बारीक कर लेंगे। गोलगप्पे बनाने की, अच्छे गोलगप्पे बनाने की शर्त ये है कि ये बिल्कुल बारीक होनी चाहिए हमारी रोटी जो है। तो ये देखिए, इसको हमने अच्छे से बारीक कर लिया है। और ये मैंने एक ढक्कन ले लिया है, किसी डब्बी का ढक्कन है, मसाले वाली डब्बी का। तो देखें इस तरह से, ये देखें इस तरह से इसको निशान लगा के और सारे ये देखिए गोलगप्पे बना लेंगे। इस तरह से छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेंगे। तो आप इससे छोटे भी रख सकते हैं, इससे बड़े भी रख सकते हैं, लेकिन जो साइज़ में छोटे होते हैं वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो ये देखिए जी, ये हमारी हो गई जी, इसके निशान लग गए हैं अच्छी तरह। और यहाँ से ना इसको ऊपर से इस तरह आराम से उठा लेंगे और नीचे देखिए हमारी टिक्कियाँ जो है सारी रेडी हो गई हैं।
तो ये जो आटा बचेगा ना, इसको हमने ज़ाया नहीं करना है। इसका हम दोबारा से बॉल बना के ना, एक पेड़ा बना के, तो फिर से बेल के रोटी बना के और दोबारा से इसी तरह से हम दोबारा गोलगप्पे बनाएंगे। तो इसी तरह से हम 2-3 बार करके तो काफ़ी सारे गोलगप्पे बना सकते हैं। और इसको ऊपर से बेलन की मदद से देखिए फिर से बारीक करेंगे थोड़ा सा, ताकि साइज़ जो है ना इसका बारीक होना चाहिए। बारीक होगा तो गोलगप्पे हमारे अच्छे बनेंगे। और अभी हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए स्टे देंगे, किसी ट्रे में किसी कपड़े पे रख देंगे और इसको थोड़ा सा खुश्क होने देंगे। इसकी ऊपर वाली जो बेस है वो खुश्क हो जाएगी, नीचे वाली जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल ही होती है, लेकिन ऊपर वाली खुश्क होनी चाहिए। तो उससे ये है कि गोलगप्पा हमारा कुरकुरा बनेगा। और ये देखें जो हमने टिक्कियाँ बेली हैं, इसका साइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए तकरीबन हमने इसको बारीक रखना है। इतना बारीक रखेंगे तो ये सही होगा। मेरे पास 2 किस्म की मोल्ड थी, तो हमने 2 साइज़ में गोलगप्पे बना लिए हैं। कुछ छोटे हैं और कुछ देखें ये बड़े हैं। तो अभी तकरीबन इनको रखे हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं और ऊपर वाली जो इसकी स्किन है वो खुश्क हो गई है। तो अब हम इसको फ्राई करते हैं। तो दोस्तों हमने कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा ली है और ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। पहले हम उसको हाई फ्लेम पे गर्म करेंगे, उसके बाद फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। तो उसको बिल्कुल हमने लो नहीं करना, वरना हमारे गोलगप्पे जो है वो फुस हो जाएंगे। तो ये सही गोलगप्पे बनाने का तरीका ये है कि हमारा ऑयल जो है ना वो गर्म होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इसको ना यहाँ पे हमने ब्राउन लाजमी करना है, कच्चा नहीं उतारना। देखिए इसकी साइड चेंज कर लेंगे। बस ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, तो चीज़ इससे हमारी कभी भी ख़राब नहीं होती अगर हम इसको फॉलो कर ले। तो ये देखिए ये कलर हमने इसमें लेके आना है। तो ये अब रेडी। ये देखिए दूसरी साइड से भी। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह से गोलगप्पे हमारे तैयार हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से। तो अभी हम तकरीबन इसको आधे के घंटे के लिए रख देंगे, उसके बाद हम इसकी चाट वगैरह तैयार कर ले, तब तक ये क्रंची हो जाएंगी ज़रा। तो ये देखिए इसके साथ ये छोटी छोटी पापड़ियाँ भी बनती हैं। अगर आप 100 गोलगप्पा बना रहे हैं तो उसमें से तकरीबन आपकी 20 ये छोटी बनेगी और 80 जो है वो सही गोलगप्पे बनेंगे। ये देखिए इस तरह के। तो ये इसका तरीक़ेकार है। तो दोस्तों अभी हम इसकी चाट तैयार कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने वाइट बॉयल चने लिए हैं और इसके साथ हमारे पास ये आलू है, ये इसमें शामिल कर देंगे। बॉयल किए हुए आलू हैं। और इसके साथ ये देखिए टमाटर है बारीक कटा हुआ, ये इसमें शामिल करेंगे। ये कुछ थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें हैं और ये हमारे पास प्याज है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और ये हमारे पास थोड़ा सा गरम मसाला, ये इसमें शामिल करेंगे। नमक शामिल करेंगे और यहाँ पे इसमें लाल मिर्च शामिल कर देंगे। चाट मसाला शामिल करेंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह से ज़बरदस्त इसकी चाट तैयार होगी। ये देखिए। तो अभी मैं गोलगप्पा बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए जी, देखिए माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट है। इसमें चाट भरेंगे और थोड़ी सी इसमें सब्ज़ चटनी, थोड़ी सी दही की चटनी, थोड़ा सा इसमें चाट मसाला
और ये इसमें थोड़ा सा गया पानी। ये देखिए जी, तो ये मैं ना सुबह से वेट कर रहा हूँ ये खाने के लिए, तो मुझसे ना रहा नहीं जा रहा था। मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन करें बाज़ार को भूल जाएंगे, इतने अच्छे हमारे गोलगप्पे बने हैं। तो अगर आप भी इसी तरह के प्रोफेशनल कमर्शियल तरीके से गोलगप्पे बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। इसी के साथ दे समीउल्लाह को इजाज़त। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल फरमाए। अल्लाह हाफिज़।